दुनिया बनाने वाले ने सब मुफ्त में दे दिया, इसके अलावा कोई मुफ्त में देता क्या है। राक्षसों को पूजने वाले समझते हैं कि वो अपना काम ऐसे ही करवा लेंगे और बदले में कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। मान लो कुछ तय करके दे भी दिया तो बुराई का पेट कभी भरता है क्या, और भूतों और पिशाचों का भरोसा क्या। आज का किस्सा एक ऐसे ही भयानक चक्रव्यूह का है जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। जब अभिमन्यु जैसा योद्धा इसको नहीं तोड़ पाया तो आम नागरिक कैसे तोड़ पाएगा। शैतान की उपासना करके सिद्धि प्राप्त करना एक बहुत बड़ा शराप है। ये जिस व्यक्ति के ऊपर आ जाए वो बर्बाद हो जाता है, मतलब उसका दी एंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मेरठ का किस्सा है। मेरठ में एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका एक 25 साल का बेटा है। उसका नाम राजीव है। जो राजीव है ना, उसको अपनी जॉब में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। वो अपनी स्टडी तो कंप्लीट कर चुका है, लेकिन जब से वो जॉब कर रहा है ना, उसको जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि जिस जगह पर वो जॉब कर रहा है वो जगह उसके घर से बहुत दूर है। कई बार वो जॉब कर रहा है, उसको सैलरी नहीं मिल रही है तो काम छोड़ना पड़ जाता है। कई बार बॉस उसको पसंद नहीं करता, कई बार ये बॉस को पसंद नहीं करता है। वो एक जगह 1 साल या 6 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया है। उसकी ना हालत बहुत खराब है, फाइनेंशियली हालत बहुत ज्यादा खराब है। घर वाले भी उसको बहुत सारे ताने देते हैं। राजीव ना स्कूल टाइम से एक लड़की को बहुत चाहता है। उसका नाम जानवी है। जो जानवी है ना, उसका परिवार भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जानवी अपने भाई बहनों में से सबसे बड़ी है। उसकी सेकंड नंबर पर एक बहन है और सबसे छोटा एक भाई है। जानवी के परिवार वाले ये जानते हैं कि ये राजीव और जानवी एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं, लेकिन जानवी के परिवार वालों का ये कहना है कि या तो राजीव गवर्नमेंट जॉब करे या फिर एक दुकान खोल ले, तभी हम लोग जानवी की शादी उससे करेंगे। ये शर्त उन्होंने राजीव के आगे रखी है। अब राजीव इतना तो स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली कि वो कोई ना कोई दुकान खोल सके। वो कई बार लोन लेने की भी ट्राई करता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं देता है। यहाँ तक कि उसके पिताजी भी हाथ ऊपर कर लेते हैं। उसके जितने भी परिवार के सदस्य हैं ना, सब एकदम मतलबी है। राजीव बहुत टेंशन में रहता है, बहुत डिप्रेशन में रहता है। ऊपर से जो जानवी के परिवार वाले जानवी के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि राजीव को बोल भाई, कम से कम कोई ना कोई जॉब करे, दुकान खोले। तेरी जो छोटी बहन है इसकी मंगनी हो चुकी है, इसके ससुराल वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि इसकी शादी करनी है। अब पहले तेरी शादी होगी तो ही इसकी शादी करेंगे ना। अब तू बता कि क्या किया जाए। हम लोग तो चाहते तो राजीव को भूल जा और दूसरी जगह शादी कर ले। ये सब बातें ना जानवी राजीव को बताती है। वो बोलती है, वो भी उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि काम कर, कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ, कुछ तो करना, ऐसे कैसे लाइफ चलेगी। मुझे कहीं ना कहीं नहीं तो शादी दूसरी जगह करनी पड़ेगी। अब राजीव ने एक दिन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। उसका झगड़ा जानवी से हो जाता है और वो रात के टाइम पर ना घर पर आता है। जैसे घर पर आता है तो वो देखता है कि उसके मामा जी घर पर ही हैं। तो उसके मामा जी पूछते हैं, बेटा क्या हो गया, बड़ी टेंशन में लग रहा है, इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो वो अपने मामा जी को सारी बात बताता है। तो उसके मामा जी बोलते हैं, देख मैं ना एक बाबा को जानता हूँ। वो जो बाबा है ना, उसने बहुत सारे लोगों की मदद की है, बहुत सारे लोगों का काम बहुत अच्छा हो गया है, क्यों ना हम लोग भी वहाँ पर चलें। तो ये बोलता है ठीक है मामा जी चलते हैं। तो वो मामा जी बताते हैं कि वो जो बाबा है ना, शमशान के पीछे एक दीवार है बहुत बड़ी, वहाँ पर बैठता है। अब ये दोनों बाइक पर निकलते हैं और उस बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा के पास जाता है, हर एक बात बताता है। वो बाबा को बताता है कि मेरी ना किसी से अच्छे से बातचीत हो ही नहीं पाती है, किसी से अच्छे से रिलेशन बन ही नहीं पाता है। हर चीज मेरे जीवन में खराब ही खराब है, चाहे वो जॉब ले लो, बिजनेस ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज में मेरा खराबा ही खराबा है। तो बाबा बोलता है जा तेरा काम हो जाएगा। तो राजीव बोलता है नहीं, मेरे को ऐसा चीज चाहिए जो मैं जो भी चीज चाहूँ वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं जो भी चाहूँ ना वो मुझे मिल जाए, हमेशा के लिए मिल जाए। तो वो बाबा हंस के बोलता है, अच्छा इसके लिए तो तुझे इच्छा पूर्णी पिशाच की मदद लेनी पड़ेगी। तो वो बोलता है इच्छा पूर्णी पिशाच ये क्या है। तो वो बाबा बोलता है कुछ नहीं ये तेरे बस का नहीं है। तो राजीव बोलता है नहीं आप मुझे बताओ, मैं करूंगा, मेरे बस की हर चीज है, बस मुझे अपनी इच्छा पूरी करवानी है। आप मुझे बताइए कि क्या करना पड़ेगा। तो वो बाबा बोलता है इसके लिए ना तुझे 21 दिन जंगल में जाकर उपासना करनी पड़ेगी। तुझे किसी भी इंसान का चेहरा नहीं देखना है। 21 दिन जब तू उपासना करेगा ना तो तुझे बहुत सारी भयानक आवाजें सुनाई देंगी, तुझे भूत प्रेत दिखाई देंगे, लेकिन जो मैं तुझे मंत्र दूंगा तुझे उस मंत्र को ना बिना रुके हुए उसका कंटिन्यू जाप करते ही रहना है। तो ये बोलता है ठीक है मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। तो बाबा बोलता है देख अगर एक बार वो आ गई ना तो उसको भगाना बहुत मुश्किल है।
तू देख ले तुझे क्या करना है। तो वो बोलता आप मुझे मंत्र दीजिए, बस मैंने सोच लिया है कि मुझे मेरी इच्छा पूरी करवानी ही करवानी है। तो वो पापा बोलता है ठीक है। अब ये ना अपने घर पर जाता है और अपनी मम्मी को और जानवी को बताता है कि मैं ना कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन भी बंद रहेगा, आप टेंशन मत लेना। ये घने जंगल के अंदर जाता है और ऐसी जगह चूज़ करता है जहाँ पर कोई आदमी आता जाता ना हो। ये क्या करता है, अभी मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। मंत्र पढ़ता जाता है। इसको बहुत सारी बुरी बुरी आवाज़ें आती हैं, कभी रोने की आवाज़ किसी की आती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है, कभी बहुत बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं। फिर ना कुछ ही दिन होते हैं तो इसको ना ऐसे भूत प्रेत दिखाई देने लग जाते हैं। इसको दिखाई देता है कि पेड़ के पास ना एक काला सा साया है। वो जो साया है धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है और धीरे धीरे उसने भयानक रूप धारण कर लिया है। उसके लंबे लंबे दांत हैं, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें हैं, उसके बड़े बड़े सींग निकल आए हैं, जो उसके नाखून है बहुत लंबे लंबे हैं। ये रुकता नहीं है, कंटिन्यू जब करता जाता है। अब 21वां दिन आता है, इतनी जोर से बारिश होती है, बिजली कड़क रही है, ऐसे पूरी जमीन हिल रही है जैसे बहुत बुरे से भूकंप आ गया है। ये फिर भी मंत्र करता जाता है। रात के ना 3 बजे इसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ जो होती है बहुत ही मीठी आवाज़ होती है और वो आवाज़ इसको बोलती है, राजीव तूने मुझे याद किया था, ले मैं आ गई। तो ये थोड़ा डर जाता है। तो ये पूछता है आप कौन? ले तूने तो मुझे याद किया, तूने मुझे बुलाया है, अब इतने दिन से खुद ही मुझे याद कर रहा है, मैं आ गई तो अब पूछ रहा है आप कौन? हाँ। तो राजीव को कुछ नज़र नहीं आता है, सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ सुनाई देती है। तो राजीव बोलता है अच्छा आप ही वो हो जो मेरी इच्छा पूरी करोगे? तो वो बोलती हाँ मैं तेरी इच्छा तो पूरी करूंगी, लेकिन तुझे भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो पिशाचनी बोलती मेरी एक शर्त है। बोलता है क्या? बोले जब मेरा दिल करेगा मैं तेरे से बात करूंगी। बोलता बस इतनी सी शर्त मुझे मंजूर है। तो वो पिशाचनी बोलती क्या तू मुझे देखना चाहता है? तो बोलता हाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो वो ना अपना भयंकर रूप दिखाती है। वो जो पिशाचनी है बहुत ही लंबी है, खुले खुले बाल हैं, देखने में बहुत डरावनी है। ये थोड़ा डर जाता है, पीछे हटता है। तो वो पिशाचनी फट से इसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। बोलती है ठीक है मैं तेरे से ना सिर्फ बात करूँगी, मेरी आवाज़ सिर्फ तू ही सुन पाएगा और कोई नहीं सुन पाएगा। तो ये बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है। बोलता है मेरे को ना पैसे की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरी मदद करो, मुझे बहुत पैसा चाहिए। तो पिशाचनी बोलती है ठीक है तेरा काम हो जाएगा। वो ना पिशाचनी इसको एक नंबर बताती है कि ये नंबर की तू लॉटरी लगा ले, वो लॉटरी तेरी निकल जाएगी। ये घर पर जाता है, फटाफट घर पर जाता है, बहुत हैप्पी मूड में होता है, चेंज करता है और फटाफट लॉटरी लगाता है। इसको ना अगले ही दिन 50 लाख की लॉटरी निकल जाती है। ये बहुत खुश होता है। ये मार्केट में ना बहुत बड़ी जो मार्केट होती है, एकदम अच्छी जगह होती है जहाँ पर इसका बिजनेस चल सके, ये राशन की दुकान खोलता है। ये बहुत खुश है। एक दिन ना इसके घर पर चाचा चाची आते हैं। ये दुकान से अभी दोपहर का टाइम है, घर पर खाना खाने के लिए आया है। चाचा चाची के साथ ये बात कर ही रहा होता है ना, तो वो पिशाचनी इसके कान में आके बोलती है चल मुझे ना तेरे साथ रूम में बात करनी है। तो ये बोलता है श्श, ऐसा इशारा करता है। तो इसका चाचा नोट करता है। तो वो पिशाचनी बोलते हैं नहीं मुझे अभी तेरे से बात करनी है। तो वही बोलता है रुको रुको मैं करता हूँ, आ रहा हूँ ना। तो इसका चाचा बोलता है ये क्या कर रहा है तू? बोलता है नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली मुझे ना अकेले में बात करने की आदत पड़ गई है। तो इसका चाचा बोलता है बेटा इसको आदत नहीं बोलते हैं, लोग तुझे पागल समझेंगे, अपनी हरकतों पे ना थोड़ा कंट्रोल कर। तो ये थोड़ा बोलता है हम ठीक है। ऐसा करके ना रूम में चला जाता है और उस पिशाचनी से बात करता है। अब ये ना दुकान पर जाता है। इसकी दुकान पर कोई इसको पूछता है कि शक्कर का क्या भाव है, दाल का क्या भाव है, भाई राशन का कितना पैसा हुआ। तो वो पिशाचनी ना इसको बात ही नहीं करने देती। वो जो पिशाचनी है ना इसका पूरा मुंह एकदम ऐसे टाइट कर लेती है, तो मतलब ये बोल ही ना पाए। तो ये क्या करता है अपने मुंह से ना पिशाचनी का हाथ हटाने की कोशिश करता है। ये ऐसे ऐसे करता है। सब लोग देखते हैं कि ये ऐसे ऐसा क्या कर रहा है, क्योंकि लोगों को तो नजर ही नहीं आ रही वो पिशाचनी। राजीव अपने कस्टमर्स को कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा, जो भी वो मांग रहे हैं कुछ पूछ रहे हैं कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा, बस ऐसे ऐसे करते ही जा रहा है, मतलब अपने मुंह से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो सब लोग ना राजीव को पागल समझते कि ये पागल है, इसकी दुकान पर नहीं आना है। तो राजीव अभी बहुत टेंशन में। तो वो ना कई बार जानवी से बात भी करता है फोन पर ना, तो ये पिशाचनी बोलते नहीं उससे बात नहीं करनी है तो मेरे साथ बात कर। अभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं जानवी को पूरी बात बता दूं, जानवी को सच में बता देता हूँ। ये जानवी को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे ना तेरे से एक बात करनी है। तो जानवी बोलती है हाँ मुझे भी तेरे से एक बात करनी है। तो ये बोलता है ठीक है हम लोग कॉफी शॉप में मिलते हैं। ये दोनों कॉफी शॉप में मिलते हैं। तो राजीव उसको पूछता है कि हाँ क्या बात करनी थी तुझे? तो वो बोलती है मेरी ना शादी तय हो गई है, एक NRI से मेरी शादी फिक्स हो गई है। जैसे ये राजीव ये बात सुनता है ना, तो वो पिशाचनी इसके कानों में ना जोर जोर से हंसना
स्टार्ट कर देती है। तो राजीव ना ऐसे अपने कान पकड़ता है और बोलता है चली जा, दूर चली जा, मेरे से हमेशा के लिए दूर हट जा। अब जानवी को ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे बोल रहा है। जानवी फटाफट अपना पर्स उठाती है और वहां से निकल जाती है। अब ना इसको बहुत पछतावा होता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये जो पिशाचनी है मेरे को किसी से बात ही नहीं करने देती है, ऐसे पैसे का क्या फायदा, मेरे जो रिश्ते हैं सबसे खराब होते जा रहे हैं। ये ना उस बाबा के पास जाता है, उस बाबा को बोलता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है, हर एक बात वो बाबा को बताता है। तो बाबा इसकी बात सुनकर बहुत डर जाता है। वो बोलता है हाँ क्या वो सच में आ गई? तो बोलता है हाँ वो सच में आ गई है। तो वो बाबा बोलता है जा 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 जा, दूर जा, तू यहाँ से मेरे पास मत आया कर। तो बाबा ऐसा बोलता है ना, तो पिशाचनी जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। तो ये वहां से निकल जाता है। अब ये ना बाबा के पास से निकलता है और पिशाचनी ना इसको हंस हंस के इरिटेट कर रही है। वो बोलती है मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी। अब जिस डायरेक्शन से इसको आवाज आती है ना, ये क्या करता है, पत्थर उठाता है और उसी डायरेक्शन में पत्थर मारने स्टार्ट कर देता है। धाड़ धाड़ ये पत्थर फेंक रहा है। वो पत्थर कई बार लोगों को भी लग रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, इसकी पिटाई करते हैं और लोग बोलते हैं कि अगर ये पागल है तो इसको पागल खाने में रखना चाहिए ना, ऐसे ही खुला क्यों छोड़ा हुआ है। अब ये वहां से लोगों से ना मार खा के निकल तो आता है, सीधा मामा के घर पर आता है और सब बातें जो जो इसके साथ हुआ है ना अपने मामा को बताता है। तो इसका मामा पूछता है बेटा मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन क्या तुझे सच में उसकी आवाज सुनाई देती है? एक ऐसा ना डाउट भरा सवाल इसका मामा इसके आगे रखता है। मामा की ये बात सुन के ना उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन उसका एक भी आंसू नीचे नहीं गिरता है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब वो ना ही घर गया है ना ही जानवी के पास गया है। 15 साल हो गए हैं, कहाँ गया है किधर गया है कुछ पता नहीं है उसका, ना ही कभी उसका कभी फोन लगा है। बहुत बार इन लोगों ने ट्राई भी किया है। दोस्तों ये जो किस्सा है ना इसके मामा ने मेरे साथ शेयर किया। दोस्तों मेरा मानना ये है कि राजीव ने पैसे के लिए बहुत ही गलत कदम उठाया। शैतान के पुजारी बन के कभी कोई खुश नहीं रह सकता है। ये एक बार उसको धन तो दे देता है, लेकिन बदले में उसको रिमोट की तरह यूज करता है, उसको अपना गुलाम बना लेता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो शैतान है ना इंसान की आत्मा पे कब्जा कर लेता है। भले 2 रोटी कम खा लो, इच्छाएं पूरी ना हो ज्यादा, कम से कम मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़े तो रह सकते हैं ना। जिसको मानना है माने, नहीं मानना है मत माने, लेकिन यही सत्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।